सुन नहीं रहे हैं, और अगर सुन रहे हैं तो इग्नोर कर रहे हैं आप। सुन नहीं रहे हैं वो बात अलग है, और अगर इग्नोर कर रहे हो, मुझे इग्नोर करो तो चलेगा, लेकिन मैं जिसका नाम ले रहा हूं उसका जिक्र अगर इग्नोर करोगे तो ना यहाँ जगह है ना वहाँ जगह है। तवज्जो रखिए। मुझसे पहले माशाअल्लाह आपने राजस्थान के इंतहाई मशहूर मारूफ सना खानों से नाते माशाअल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लीजिए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशफाक साहब रज़वी तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह इनकी तकरीर भी आप लोग समाअत करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा, कादरी कॉलोनी के उन बच्चों को मुबारकबाद दूंगा। हालांकि जब मैंने उनसे बच्चों से पूछा कि तुम्हारी कमेटी का नाम क्या है, तो उन्होंने कहा कादरी यंग कमेटी। हालांकि यंग वो बच्चे है, बच्चे ही, इतने यंग भी नहीं है, बच्चे ही हैं। उन बच्चों को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करूंगा कि वो हुजूर की मीलाद को इतने तुज़्को एहतशाम के साथ में मना रहे हैं। और याद रखिए ये आपका साथ है, आप लोगों का साथ है उन बच्चों के साथ। ये बात होती है साथ। बड़ों का हाथ खाली बच्चों के सर पर हो तो बच्चे माशाअल्लाह अच्छा काम कर सकते हैं। अगर हमारी गाइडलाइन हो, अगर हमारा साथ हो, अगर हमारी हिमायत बच्चों के साथ में हो, तो बच्चे अच्छा काम करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह हम अच्छी गाइडलाइन देंगे तो ऐसी नेक और पाकीज़ा महफिलें सजती रहेगी इंशाअल्लाह। अब दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर एक शोर है कि इस साल जो मिलाद है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। उसकी वजह क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत को 1500 साल हो रहे हैं, 1500 साल हो रहे हैं। आपने क्या तैयारी की है? लोग तैयारियों में लगे हुए हैं, दीवाने, आशिक, मस्ताने, रसूल पाक के गुलाम अलग अलग अंदाज में तैयारियों में लगे हैं। तो आप कहेंगे, कादरी कॉलोनी वाले कहेंगे कि थारी आंखें खोल और मानी बीनता देख, थारी आंखें खोल मानी बीनता देख, मैं भी कितनी अच्छी तैयारी करोड़ा, झंडो भी लगाई है, लाइटा भी लगाई है, तो मैं आ क्यों लाए? तो हर साल करो, लाडले साल भी, बिसु लाडले साल भी, बिसु लाडले साल भी। और इंशाअल्लाह जब तक जीसा, जब तक करता रहे सा, अपा चले जा सा पड़ी नस्ला कर सिला। तो अगर इसी का नाम तैयारी है तो ये तो आप करते आए हैं और करते रहेंगे। मैं तकरीर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कादरी कॉलोनी, कादरी, ये कादरी जो निस्बत है ना, इसकी लाज रखनी है आपको। कादरी कॉलोनी में रह रहे हैं, कादरी की निस्बत की लाज रखनी है आपको। क्या करना है? 12वीं के बाद आज ही से इसी महफिल से तहिया करके उठना कि जो भी बेनमाजी हैं वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद के सदक़े में नमाजी हो जाएंगे। बोलो। और जिनके चेहरों पर दाढ़ी नहीं है, हाय हाय, वो अपने चेहरों पर हुजूर की मोहब्बत सजाएंगे, सुन्नत सजाएंगे। लाइटें दीवारों पर लगेगी, उतर जाएगी, लाइटें दीवारों पर लगेगी, उतर जाएगी। और ये एक बार लगेगी, कब्र तक साथ में जाएगी इंशाअल्लाह।
हुजूर की मोहब्बत की इस निशानी को अगर हमने सजा लिया, ये सजावट है ना, ये तो 13वीं को, 14वीं को, 15वीं को उतर जाएगी। झंडा लगाया वो भी 12वीं के 2-4 दिन बाद उतार देंगे आप। हुजूर के इश्क का झंडा अपने दिल की जमीन पर लगाओ ताकि वो हमेशा लहराता रहे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत चेहरे पर सजाओ ताकि ये कब्र तक चमकती दमकती रहे। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। ये तो आपके लिए और मेरी माओं बहनों के लिए ये है कि जो औरतें आज तक पर्दा न करती थी, हिजाब पर्दा वगैरह, माज़अल्लाह उनको, कई औरतों को इरिटेशन होती है बहुत, मतलब यूं और लुगाया, कई लुगाया ना देखूं किया बुरका पहन ले है, मां तो जी घबरावे, मां तो यहाँ लगा लूं तो जी घबरावे, फला चीज से, हिजाब से जी घबराता है। कब्र में देखेंगे कितना जी तेरा तसल्ली में रहता है, कब्र में देखेंगे कितना जी तसल्ली में रहता है। इस्लाम के उसूलों की पाबंदी करते हुए तुम्हारा दिल घबरा रहा है, अगर थोड़ी देर घबराए तो घबराने दो, क्योंकि दायमी सुकून अगर चाहते हो तो खुदा की कसम इस्लाम के कानून पर अमल करो। मैं अपनी माओ बहनों से गुजारिश करूंगा कि जो आज तक पर्दा नहीं कर रही थी वो अब पर्दा शुरू करे, हिजाब शुरू करे, ताकि 12वीं जाने के बाद, 12वीं जाने के बाद जब किसी गुलाम के चेहरे पर दाढ़ी सजी हुई कोई देखे और कहे माशाअल्लाह, तो कह देना कि ये 12वीं का सदका है मेरे चेहरे पर जो देख ले। जो बेनमाजी नमाजी बन जाए, उसे अगर कोई कहे माशाअल्लाह नमाज, कहा हाँ ये 12वीं वाले के सदके में शुरू हुई है। अगर किसी औरत से कोई कहे कि अब तक तो पर्दा नहीं था, अब माशाअल्लाह पर्दा, तो कह देना ये आमिना के लाल का सदका है। हुजूर ने जिस औरत को इज्जत अता फरमाई, वो औरत नबी की उम्मती होकर माज़अल्लाह मेलों ठेलों की जीनत बन रही है। हाँ, 2.5 दिन 3 दिन पहले तैयारी, फलाना मेला, आ रहा है, बस आ रहा है, चर्चा होने लग जाता, आ रहा है, हलवे बनने तैयारी हो गई, चक्कियां बननी तैयार हो गई, ये बनना तैयार हो गया, वो बनना तैयार हो गया, और बेपर्दगी का आलम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मुसलमानों की औरतों की बेपर्दगी का आलम शादियों में, मेलों ठेलों में, और कहीं नहीं तो बुजुर्गों के उर्सों में, बुजुर्गों के उर्सों। क्या यार, नुकसान और फायदा भूल गए आप, समझना ही भूल गए, शऊर ही नहीं रहा कि हमें नुकसान हो रहा है या हमें फायदा हो रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, 1500 साला जश्न इस अंदाज में मनाओ ताकि 12वीं जाने के बाद जमाना कहे कि 12वीं से पहले गुलाम के जीने का अंदाज कुछ और था और 12वीं के बाद में गुलाम के जीने का अंदाज कुछ और हो गया। अगर इस तरीके से मनाते हैं तो मैं कहता हूं खुदा की कसम ये 12वीं आपके लिए बख्शिश का जरिया हो जाए, नजात का जरिया हो जाए। वरना देखिए जिस अंदाज में हम मना रहे वो तो इंशाअल्लाह मनता रहेगा, करते रहेंगे, लेकिन ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीजें अहम है। खैर मुझे